आज है रामनवमी और मैं खिलाने वाली हूँ आज घर में कन्याओं को। तो सबसे पहले मेरे दिन की शुरुआत होती है भगवान से, जहाँ पर मैंने नहा धो के पूरा मंदिर साफ़ कर लिया है। और अब मैं जला रही हूँ दिया, क्योंकि दिया जलाने के बाद मैं सारे खाना वाना सब बनाऊँगी। तो मैंने भगवान अच्छे से धो दिए हैं, सारा मंदिर पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया है और मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और आज मुझे बहुत ज़्यादा लेट हुआ क्योंकि आज छुट्टी थी और वैसे पूरा टाइम बना रहता है कि इस समय पे उठना है, इस समय पे सोना है, लेकिन छुट्टी वाले दिन में थोड़ा सा लीनियंट हो जाते हैं, इसलिए आज मेरे सारे काम लेट से हुए। और मुझे बार बार टेंशन हो रही थी क्योंकि आज मेरे पति को ऑफिस भी जाना था और पता नहीं मेरा खाना बनेगा या नहीं बनेगा टाइम पे। तो सबसे पहले मैंने भोग की शुरुआत की, भोग बनाने की शुरुआत की। और सबसे ज़्यादा टाइम लगता है मुझे सूजी का हलवा बनाने में, और जिसे मैं सबसे पहले बना रही हूँ। एक साइड पे मैंने रख दिया है पूरी चाशनी बनाने के लिए, क्योंकि मैं इसमें चीनी डायरेक्ट नहीं डालती हूँ। और मैं पहले क्या करती हूँ, बगल में चाशनी रखती हूँ और उस साइड को मैं दूसरी तरफ को मैं सूजी भून रही होती हूँ। सूजी बनाने में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है, और जहाँ ये सूजी बन जाती है उसके बाद के मेरे सारे काम बहुत ज़्यादा हल्के हो जाते हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा काम थे, किचन साफ़ करना था, पूरा भगवान धोने थे, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया। तो अब मेरी सूजी बन के रेडी हो गई है, तो मैं दूसरी तरफ को अब बनाने लग गई हूँ सब्जी। पहले अब सब्जी से पहले मुझे बनाने हैं चने, और मैं चने की सारी तैयारियां कर रही हूँ। लेकिन मुझे अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था, हे भगवान मेरा सही टाइम पे मैं अपने कन्याओं को पूज लूँ और सही टाइम पे मेरा सारा काम हो जाए, क्योंकि बोलते हैं 12 बजे के पहले अगर आप खिला दो तो सही होता है, और 12 बजे के बाद में आधा दिन हो जाता है। इसलिए मैं चाहती थी कि यार भगवान, हे भगवान मुझे 12 बजे तक मेरी कन्याओं का पूजन हो जाए। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। अब मुझे होप रह रही थी कि यार हाँ मेरा हलवा तो बन गया है, इसलिए अब मुझे और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैंने अभी कढ़ाई थोड़ी देर में ओपन करूँगी, उस लाइटर्स जलाऊँगी, क्योंकि अभी मैं पीसने जा रही हूँ टमाटर। क्योंकि क्या होता है, मैं जब भी पहले चने बनाती थी तो टमाटर ना मैं काटती थी छोटे छोटे पीसेस, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसमें दिख जाते हैं चने में। इसलिए मैंने सोचा कि यार इस बार मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, क्योंकि ग्राइंड से दिखते भी नहीं हैं और बच्चे उसको जल्दी से जल्दी खा लेते हैं। तो एक तरफ को मेरा ये ग्राइंड हो चुका था मसाला, जिसमें मैंने सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर मेरी गैस ऑन हो गई है, जहाँ पर मेरे चने बनने में तो बिल्कुल भी समय नहीं लग रहा मुझे। और बाकी मैं सोच रही थी यार कब मेरा आटा गूँधेगा, कब मेरी दूसरी तैयारी होगी। तो यहाँ पर मेरे चने भी बनके पूरे रेडी हो चुके हैं, जिसको जो सामान मेरा रेडी होते जा रहा था उसको मैं बगल में रखती जा रही थी। और अब मेरे थर्ड बारी आती है ये आलू टमाटर। आलू टमाटर मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, तो मेरा कोई भी व्रत होता है, कभी भी मतलब जब मैं व्रत लेती हूँ मैं हमेशा आलू टमाटर बनाती हूँ। और जब भी मैंने ये देखा है कि व्रत में मैं आलू टमाटर बनाती हूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, क्योंकि उसमें भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है। तो यहाँ पर मेरा मसाला तैयार हो गया। इस आलू टमाटर को बनाने के लिए भी मैंने पूरे टमाटर और ग्राइंड कर दिए, उसमें डाल दिया है थोड़ा सा क्या बोलते हैं, वही जो उसमें बनाया था मैंने चने में यूज़ किया था। मैंने इसमें टमाटर यूज़ किया, हरी मिर्च यूज़ करी, और मैंने इसमें पता नहीं और क्या, जीरा, हाँ सॉरी मैंने जीरा मिला दिया था, क्योंकि बाद में जीरा अलग से दिखता है, इसलिए मैं पेस्ट में ही उसको सारा कुछ मिला देती हूँ। तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। जैसे जैसे मेरा एक सामान बन रहा था मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, तो वहाँ पर ना लाइन लगती जा रही थी जो मैं सामान बनाती जा रही थी। तो यहाँ पर मेरा आलू टमाटर बस 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। अब मेरे को लास्ट काम था मेरा आटा गूँधना, और उसके बाद था डायरेक्ट पूरी बनाना, जो अब थोड़ा सही लग रहा था कि यार मैं टाइम को भी देखती जा रही थी कि हे भगवान जल्दी कर दो, मेरा सारा काम जल्दी करवा दो। लेकिन हमेशा आप दिल से अगर भगवान को याद करते हो तो भगवान आपको हमेशा मिलते हैं, और भगवान ने मेरी हर कदम पे मेरी रक्षा करी हुई है। तो यहाँ पर मेरा सारा खाना रेडी हो गया था, और मैंने यहाँ पर सारी चीज़ सजा दी थी। और ये है मेरा टेस्टी सा सूजी का हलवा, जो मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद है और माता रानी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये आलू टमाटर मेरा बन गया है, और यहाँ पर मैंने बना दिया है चने, क्योंकि मैं इसको लोहे की कढ़ाई में रखूँगी तो ये बहुत काला हो जाता है। और ये सारा जो ये नारियल का प्रसाद है, ये आज मेरे पूर्वित की वजह से निकला है, क्योंकि मैंने ये सौंप दिया था पूर्वित को कि पूर्वित आप करोगे ये सामान। तो यहाँ पर मेरा सामान सारा रेडी हो गया था। और सबसे बड़ी बात है, अब मुझे भी रेडी होना था, क्योंकि
माता रानी को और भी खुश करना था। तो सब कहते हैं कि माता रानी का सबसे फेवरेट कलर होता है ग्रीन कलर, हरा कलर, इसलिए मैंने आज चूज़ करी ये हरी वाली साड़ी जो मेरी सास मेरे लिए यहाँ पर रखी गई थी। और आज के व्लॉग में जब ये मेरी सास मुझे देखेगी कि हाँ मेरी बहू ने आज सीधा पल्ला करा हुआ है, तो वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाएंगी। और जब मैं ये पोस्ट करूँगी ना, मैं थोड़ी देर बाद मम्मी को ये व्लॉग पर्सनली भी भेजूँगी कि मम्मी देखो आज आपकी बहू ने आपको खुश करने के लिए क्या किया हुआ है। तो मेरी सास का कहना है कि आपके घर में कोई भी काम काज होता है तो हमेशा हमेशा तुम सीधा पल्ला करा करो, उससे पता नहीं क्या होता है, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे लॉजिक है। लेकिन आज मैंने फाइनली मम्मी की बात मान ली और उनका मान रख लिया और मैंने यहाँ पर सीधा पल्ला कर लिया है। और टीका तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कितनी बड़ी पुजारन होगी। मैं इतनी ज़्यादा पूजा नहीं करती, लेकिन मेरे से जितनी भी होती है मैं कर लेती हूँ। तो ये मैंने बच्चों के लिए लाहौरी जीरा भी मंगाया, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा ठंडक भी ज़रूरत होती है और बच्चों को भी थोड़ी सी खुशी मिलती है। तो यहाँ मेरे पूर्वित और ध्रुवित का बर्थडे सेलिब्रेशन ऐसा का ऐसा ही, जो डेकोरेशन है ये ऐसा का ऐसे ही है और मैं इसको कभी भी नहीं निकालूंगी, ऐसे के ऐसे ही रखूँगी। और जब तक बच्चे नहीं आ रहे थे मैंने बच्चों के लिए सामान पैक करना स्टार्ट कर दिया था, प्रसाद पैक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आज के दिन बच्चों को ये खाने वाने से कोई मतलब नहीं रहता। आज के दिन उनका होता है कि यार जल्दी से हर किसी के घर में उनको होना होता है। और उनका होता है कि यार मतलब जब भी मैं भी बच्ची थी और मैं भी जब वहाँ कंचकों में जाती थी तो मेरे को खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। मुझे होता था यार कौन मुझे क्या दे रहा है, मतलब उसको देख के जो भी मिलता था इतनी खुशी होती थी क्या बताऊँ। तो ऐसे ही ये सारे बच्चे भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, उनको खाने वाने से कोई मतलब नहीं होता है। उनको होता है कि यार हाँ हम चले जाएँ और उन किसी का सम्मान कर लें। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और ये सब मेरा पुरू लेके आया। मैंने अपने पुरू को जिम्मेदारी दे दी थी कि पुरू आप ही लाओगे सारे बच्चे और मम्मा को बिल्कुल परेशान मत करना, क्योंकि मैं मम्मा लेने नहीं जाएंगी। तो मेरे पूर्वित वहीं पर खड़ा ही रहा कि जब तक बच्चे हमारे घर पे लेके नहीं आया तब तक मेरा बच्चा भी वहाँ से हिला नहीं। तो पूर्वित जो है वो धीरे धीरे बहुत बड़ा होते जा रहा है। उसकी जो ये सारी काम है उसको बता रही है कि हाँ अब मेरा पुरू बड़ा हो गया, छोटा सा बच्चा नहीं रहा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने सबको अच्छी तरीके से बिठा दिया था और पीछे से जो थी वो मेरी हाउस हेल्प हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हर काम में। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि यार मुझे ये मिली है एज अ हाउस हेल्प, जो मुझे से बहुत बड़ी है और मुझे हर दिन बहुत अच्छे ज्ञान देती है। कहीं पर मैं गलती कर जाती हूँ तो वहाँ पर मुझे बताती है कि नहीं तुम यहाँ गलत हो। तो मैं उनका जो भी वो मुझे बोलती है मैं उनको बोलती हूँ कि आंटी आप मैं जब भी कहीं पर कुछ गलती करूँ तो आप मुझे हमेशा वहाँ पर डांटना और मेरी गलती को सुधारना। तो वो बोल रही थी कि तुम करते रहो और मैं तुम्हें बताती रहूँगी क्या क्या करना है। मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं वो और आई एम प्राउड कि मुझे इतनी अच्छी हाउस हेल्प मिली हुई है। तो बोलती तुम टीका वीका लगा लो, जल्दी से टीका लगा लो और खाने की चिंता मत करो, खाना मैं रख दूँगी सारा, क्योंकि वो जानती हैं कि कैसे क्या करना है। तो बड़ों का होना इतना अच्छा लगता है कि वो हमें हमारी गलतियों पे जब बताते हैं कि क्या तुमने गलती करी है तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो गलती फिर दोबारा ना करूँ। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के ये एक एक करके पैर धो रही हूँ तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और साथ साथ में मैंने, क्योंकि लास्ट में उनको जाने में इतनी जल्दी रहती है, और साथ साथ में मैं पैर धो रही थी उनके और साथ में उनको प्रणाम भी कर रही थी कि और थैंक यू भी बोल रही थी कि आप मेरे घर में आए। एक एक करके मैंने बच्चों को सामान देना स्टार्ट किया। उन्होंने बोला आंटी हम घर यहाँ नहीं खाएँगे, हम घर में खाएँगे। मुझे पता था कि बच्चे तो खाएँगे नहीं, लेकिन मैंने उनको फिर भी बोला थोड़ा सा चख लो। तो उन्होंने इसमें से थोड़ा सा हलवा चख लिया है और मैं हलवा बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती हूँ। मुझे अपनी तारीफ़ मैं खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि मैं किसी का इंतज़ार नहीं करती कि कोई मेरी तारीफ़ करे। और सच में मैं हलवा बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती हूँ। इसलिए बच्चों ने सबसे पहले क्या खाया, हलवा। और वो बोल भी रहे थे कि हाँ आंटी हलवा अच्छा बना है। तो अब वो थोड़ी देर में बोलने लगे मुझसे आंटी मुझे जाना है, तो वो सब चले गए। यहाँ पर आते हैं मेरे छोटे छोटे से 2 बच्चे जिनको तो मैंने अभी पूजा ही नहीं है, जो तो मेरा संसार है, सब कुछ इन्हीं में ही सीमित है मेरा। तो ये है मेरा बड़ा बेटा पूर्वित और ये है मेरा छोटा बेटा ध्रुवित। तो पूर्वित यही बोल रहा था कि मम्मा आप पहले टीका किसको लगाओगे, पहले खाना किसको खिलाओगे। तो मैंने उससे कहा कि मेरी ज़िंदगी में सबसे पहले मेरा पुरू आया है, इसलिए मैं हमेशा पुरू मेरे लिए यानी कि पूर्वित मेरे लिए सबसे ऊंचा है। और उसके बाद हमारा ध्रुव है जो बाद में आया है और
दद्दा से पहले मैं उसको कभी नहीं पूछूंगी और हमेशा दद्दा नंबर 1 रहेगा। तो वो खुश हो जाता है ये सुनकर भी। और ध्रुवा को मैं बार बार बोल रही हूँ, ध्रुवा ऊपर करो सर टीका लगाने के लिए। तो ध्रुवा को टीका लगाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो जहाँ पर देखता है कि मम्मा ने टीका लगाया तो फिर मेरे को वो टोक देता है कि मम्मा आपने मुझे टीका क्यों नहीं लगाया है। तो यहाँ पर ध्रुवा भी हो गया है खुश, क्योंकि मैं उसको लगा रही हूँ यहाँ पर टीका। आज मैंने जो चाहा था मैंने वही किया। तो अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई है तो प्लीज़ 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 माता रानी मुझे बिल्कुल माफ़ कर देना, और मैं अगले साल आपका इससे भी अच्छा नवरात्रा करूँगी। और यहाँ पर मैंने अपने बच्चों के धोए हैं पैर, और उनको इतना ज़्यादा अजीब सा भी लग रहा था कि मम्मा क्या कर रही हैं क्या। तो पूर्वित हर चीज़ के लिए मुझसे पूछता है कि मम्मा आप ये क्या करती हो, क्यों करती हो। तो अब वो हर चीज़ के रीज़न पूछने लगे हैं, तो मैं उसको हर चीज़ का जवाब भी देती हूँ कि बेटा ये इसलिए होता है, ये उसलिए होता है। और ध्रुवित तो मैं दूर से ही मेरे पाँव छू रहा है। यहाँ पर मैं अपने बच्चों को खाना खिला रही हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है अपने बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाना। वो भले ही इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे एज अ माँ मुझे हमेशा लगता है कि यार नहीं, मैं ही अपने बच्चों को खाना खिलाऊँ। क्यों पता नहीं वो जब वो बड़े हो जाएंगे, वो एक यहाँ चला जाएगा एक वहाँ चला जाएगा, ये टाइम तो फिर कभी वापस भी नहीं आएगा। इसलिए मैंने सोचा है कि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को खुद ही खाना खिलाऊंगी। मुझे इतना अच्छा लगता है इन दोनों के साथ रहना। और यहाँ पर मैं लेके आ गई इनके लिए प्रसाद। जो पूर्वित है वो जो मना कर रहा था, लेकिन मैंने बोला बेटा आप माता रानी के प्रसाद को मना नहीं करोगे, थोड़ा सा हल्का सा टच कर लोगे। तो यहाँ पर ध्रुवा भी इतना ज़्यादा खुश हो गया। और यहाँ पर मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। आज मेरे बच्चों ने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया। उन्होंने बोला मम्मा आप हमारे पैर धो रही हो तो हम भी आपके पैर धोएंगे। तो मैंने बोला व्हाई नॉट, क्योंकि मम्मा भी एक कन्या है और मम्मा की भी पूजा होती है। तो वो दोनों बिल्कुल ऐसे इतने ज़्यादा क्रेज़ी हो गए थे। मुझे इतनी खुशी हुई, मेरे बच्चों ने मेरे पैर धोए और मुझे इतने अच्छे से गले लगाया। तो आई एम सो हैप्पी बच्चे पाने के लिए। तो सारा कुछ समेट लिया था मैंने, और बात आ गई थी अब मेरे खाने। माता रानी को मैंने भोग लगा दिया था और यहाँ पर अब आ गया मेरा खाने का टाइम। मैंने सबको खिला दिया था। उसके बाद मैं लास्ट में मैंने खुद खाया। और ध्रुवा मेरे से बार बार पूछते जा रहा था कि मम्मा खाना कैसा बनाया है। तो मैंने बोला बेटा खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया है, क्योंकि आखिर आपकी मम्मा ने जो बनाया है और उसमें भगवान का सबसे बड़ा है भगवान का आशीर्वाद। और अब मैं और क्या कहूँ। सो एवरीबडी प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे टाइम नहीं मिलता है व्लॉगिंग करने का, क्योंकि एज अ टीचर मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, आप सबको पता है। और घर आओ तो बिल्कुल ऐसा होता है कि यार थोड़ा घर देख लूँ, थोड़ा बच्चे देख लूँ, और व्लॉगिंग को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे आगे बढ़ाइए, और अपना ढेर सारा प्यार मुझ पर रोज़ बरसाते रहिए। और प्लीज़ आप मुझे ये बताइए कि मेरे व्लॉग में क्या गलती थी। सो बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।